भारत से जितने स्क्रिप्चर्स थे, जितने शास्त्र थे, जितने समझदार थे, यहां से चूंकि ये व्यापार के रास्ते जाते थे तो यहां किताबें यहां पहुंचने लगी। और भारत का जो वैदिक ज्ञान था वो उठ के कहां चला गया? ईरान। कहां चला गया? ईरान। और ईरान में इतना रिसर्च हुआ कि भारतीय ज्ञान का रिसर्च भारत में ना होकर कहां हो गया? ईरान। और ईरान में जब ये हुआ तो यहां से इतना डेवलपमेंट किया सर। आज 99% रेशियो है एजुकेशन लिटरेसी रेशियो। जब हम यहाँ पे अंग्रेज आए थे ना, 1835 की बात है, 1835 हमारा लिटरेसी रेशियो 65% था। 65% हमारी लिटरेसी रेशियो थी। कब की बात बता रहे हैं? 1835। उस समय ब्रिटेन का लिटरेसी रेशियो जानते हो कितना था? उस समय ब्रिटेन का लिटरेसी रेशियो 27% और हमारी लिटरेसी रेशियो 65%। समझ में आ रहा है? इन्होंने आके सबसे पहले एजुकेशन बर्बाद किया और कहते हैं कि वो लोग मॉडर्न थे। तो सुरे तुमने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा, सबको मारे, तुम मॉडर्न कहीं से हो गया? तो मिडिल ईस्ट की लड़ाई समझ में आ रही है कहाँ जा रही है? सब घेर और के पता नहीं किधर से जा रही है, ये आपस में लड़ते रहता है। इसमें समझदार कौन निकला? ईरान। ईरान वैदिक एजुकेशन कहाँ से ले गया? भारत से। और यहां से उठा के कौन ले गए? सब यूरोप वाले। तो अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि यूरोप वाले हमारे एजुकेशन पे रिसर्च किए, तो यूरोप वाले मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तुम जिंदगी भर बोलते रह जाओगे, कोई मानेगा ही नहीं, क्योंकि बीच का लिंक टूटा है। बीच का लिंक टूटा है। तो लिंक देख लो, भारत से कहां गया? ईरान। और ईरान से कहां गया? हाँ, यूरोप चला गया। और यूरोप वालों ने उसे पूरी दुनिया में कब्जा किया और दुनिया को अंग्रेजी बोलना सिखाया। और उसी चीज को जब अंग्रेजी में बोला तो सबको समझ में आ गया। ईरान वाला उसी को ईरानियन पर्शियन लैंग्वेज में बोलेगा, समझ में आएगा नहीं, क्योंकि पर्शियन लिमिटेड एरिया में है, संस्कृत लिमिटेड एरिया में। संस्कृत तो इंडिया में बोले, इंडिया में ना बुझाए। भारत में यदि ब्राह्मण ना हो तो संस्कृत उसी दिन खत्म। एक भाषा को भारत में केवल ब्राह्मणों ने बचा के रखा, अगर ना हो तो खत्म कहानी हो जाएगा। तो यहां का एजुकेशन कहां चला गया? ईरान। और यहां से फिल्टर होके कहां गया? यूरोप। अब यहां पर ईरान पहले इतना छोटा नहीं था, इराक भी इसी के पास था। और इसका जो सेंटर ऑफ एजुकेशन था वो था बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद। और उस समय किसके अधीन आता था? ईरान के अधीन। इस सूरत चंगेज खान आया और चंगेज खान मारा, सबको मुआ दिया, सबको मार डाला। तो नहीं, पूरी तहस नहस। ये मिडिल ईस्ट में देखो खाली मारधार हो रहा है। चंगेज खान सबको मार डाला। जब सब लोग मर गए तो चंगेज खान लौट गया। तो चंगेज खान का पोता आया हलाकू खान, कहा कि हे दादा, आप जिसको भाला मारे थे ना, कुछ कुछ इलाज करा के सीख गया, ठीक हो गया ऐसा। कहा कहाँ से इलाज कराया सब? आगे महाराज इंडिया से ले गया था सब, सुश्रुत संहिता, तो ये सब चीजें टाका का मार लिया, सब ठीक हो गया ऐसा। तो हलाकू खान आया और हमला कर दिया किस पे? बगदाद पे। और बगदाद पर नालंदा विश्वविद्यालय देख रहे हो ना, बगदाद में उससे ज्यादा किताबें लिखी गई वहां थी। और उन किताबों का संबंध भारत के वैदिक साहित्यों से, वैदिक साइंस से था वहां पर। तो यहां पर था, इनका अपना भी था और यहां से उसका मिक्स था। हलाकू खान देखा बगदाद में, तो उसको कहा कि भाई साहब ये तो पूरी दुनिया पे राज कर देगा सब। तब देखा कि भाई ये कहां से आया है? तो इंडिया से आया है। यहाँ पर उसने क्या किया, कहा कि आग लगाएंगे तो बहुत समय लगेगा। वहां पे दजला और फरात नदियां बहती हैं, सारा किताब को उठा के किसमें डाल दिया? नदी में। और उस समय कलम से नहीं, स्याही से लिखा जाता था। उस पर पानी पड़ा तो पूरा स्याही मिट जाएगा। इतिहासकारों ने लिखा है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने में कैसे लिखा है कि कई दिनों तो आग जलते रही, वैसे ही लिखा है कि जब बगदाद पे जब ये गया था तो बगदाद पे जो दजला और फरात नदियां हैं वो स्याही के रंग से काला हो गई थी। स्याही के रंग से काला। हमने अपना साहित्य पढ़ना छोड़ दिया और हमारा जो लेके गए थे सब, उसको इस ससुरा चंगेज खान का पोतवा जला दिया पूरा, अब उसमें स्याही में घोर दिया। अब ये साहित्य गया कहाँ? यूरोप में। अभी यूरोप वाला था, हम तो लॉ ऑफ ग्रेविटी खोजे हैं और हम न्यूटन थर्ड लॉ खोजे हैं, हमारे यहाँ पहले से था। हमने अपना पढ़ाई छोड़ दिया। ईरान वाला ले गया, हलाकू खान मार दिया, बच गया किसका? विक्टोरिया। उसके साथ एक चीज अच्छा ये हुआ, ये पूरे दुनिया में कब्जा किया था, स्कूल उसका था, ले आके थोप दिया, हाई न्यूटन, हाई आइंस्टीन, पढ़िए, हो गया। समझ में आ गया? तो हम लोग जो कहते हैं कि हमारा एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन डायरेक्ट यूरोप गया था, और वो चाहते हैं कि आप जीवन भर यही बोलिए कि हमारा डायरेक्ट यूरोप गया था, क्योंकि लिंक नहीं रहेगा तो सच्चाई लगेगी नहीं, लगेगा कि भैया आप इमोशन होके बोल रहे हैं।
लिंकेज यहां से था यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और जब ये गए थे मोदी जी ईरान में, तो ईरान के प्रधानमंत्री से मिले, लेकिन सारे लोग उनके प्रधानमंत्री के ऊपर भी एक होते हैं सुप्रीम लीडर खामैनी से, उनसे सब लोग नहीं मिलता है। जो ईरान जिनको ज्यादा फेवर करता है जिस देश से, वो वही उनसे मिल सकते हैं। तो इंडिया ईरान की दोस्ती बहुत अच्छी है। इतना युद्ध के बीच में भी हम लोग का तेल शायद अभी जाने दे रहा है, अभी तो किल्लत है भी, लेकिन वो मर रहा है तो वो इंसानियत तो निभाने वाला नहीं है, किसी के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उड़ा दे तो कोई। और भारत ने भी कभी ईरान के खिलाफ कुछ नहीं किया। वो बोले थे खामैनी साहब मोदी जी को बैठा के, हमारी जो पर्शियन सभ्यता थी, तो आपके देश में उस समय वैदिक सभ्यता चल रही थी, तो वहां से बहुत सारा नॉलेज हमारे पर्शियन सभ्यता में आया था। तब जाके इनको बुझाया। खैर मोदी जी पॉलिटिकल साइंस, उनका राजनीति आदमी, इतिहास के टीचर थोड़े हैं, उनका अपना है, मतलब समझ में आ गया। तो मिडिल ईस्ट आज इससे लड़ाई है कि शुरू से